हमने अपने यात्रा का समापन अमर जवान चौक झबरेड़ा के अंदर किया है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में धूमधाम से डीजे के साथ में हमने अपनी इस यात्रा का समापन किया। मैं किसी को चुनौती देने के लिए नहीं आया हूँ, मेरी किसी से कोई चुनौती नहीं है। मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है, मैं इस समाज के लिए संघर्ष करता हूँ, लड़ता हूँ और मेरा जो कार्य है मैं यही करता रहूँगा। हमने अपने यात्रा का समापन अमर जवान चौक झबरेड़ा के अंदर किया है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में धूमधाम से डीजे के साथ में हमने अपनी इस यात्रा का समापन किया। मैं किसी को चुनौती देने के लिए नहीं आया हूँ, मेरी किसी से कोई चुनौती नहीं है। मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है, मैं इस समाज के लिए संघर्ष करता हूँ, लड़ता हूँ और मेरा जो कार्य है मैं यही करता रहूँगा। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आज 2027 में झबरेड़ा विधानसभा की समस्त जनता से, जिस प्रकार से मेरे साथी लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, मैं समस्त जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि इस बार अपने छोटे बेटे, छोटे भाई और अपने पुत्र महक सिंह को आशीर्वाद देने का काम करें। हमने अपने यात्रा का समापन अमर जवान चौक झबरेड़ा के अंदर किया है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में धूमधाम से डीजे के साथ में हमने अपनी इस यात्रा का समापन किया। 2027 में बदलाव हुआ संकेत माने। अभी आपने महक सिंह जी से पूछा कि यूथ ज्यादा है, तो आप भी एक युवा है, इससे आप अपने आप स्वयं विचार करके सोचे कि होने वाला क्या है। उन्होंने अपनी रैली का नाम रखा स्वतंत्रता स्वाभिमान तिरंगा रैली। आज हम लोगों ने शुरुआत की थी अपने कैंप कार्यालय रहीमपुर से और हजारों की संख्या में हमारे साथी लोग झबरेड़ा विधानसभा से जुटे। बड़े ही लगनशील मेहनती साथी बिना किसी स्वार्थ के हमारे साथ में जुटे और हमने अपने यात्रा का समापन अमर जवान चौक झबरेड़ा के अंदर किया है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में धूमधाम से डीजे के साथ में हमने अपनी इस यात्रा का समापन किया। महक सिंह आज क्या कहना चाहेंगे? महक सिंह समाज को यही संदेश देना चाहेगा कि कुछ लोग जो है आपका आपसी भाईचारा खराब करना चाहते हैं और गंदी राजनीति के तहत अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, आपको बांटना चाहते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर। मैं आपसे आज मैंने यही प्रेम का संदेश दिया है कि यहाँ देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक नागरिक भारतीय है और हमें आपस में इंसानियत से रहना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। 2027 में उत्तराखंड में राजनीति का नया समीकरण बनने जा रहा है। देखिए, ये तो जनता तय करेगी और जितना प्यार सम्मान मुझे झबरेड़ा के अंदर मिल रहा है, मुझे ये भी नहीं पता कि ये झंडे कहाँ से आए, इतनी मोटरसाइकिलें कहाँ से आई, इन मोटरसाइकिलों में व्यवस्था कहाँ से हुई। सब कार्यकर्ताओं ने अपनी जेब से, मेरा वो कार्यकर्ता जो 400-500 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करता है, आज उसने मेरे लिए अपना एक कीमती दिन छोड़कर अपना पैसा खर्च करके झंडों पे, बैनर पे, डीजे, मुझे इस डीजे का भी नहीं पता कहाँ से आया है। सब कार्यकर्ताओं का प्यार है, इनका सम्मान है, लेकिन मैं इतना वादा आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ कि इनके सम्मान में, इनके प्यार में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। कितनी बड़ी भागीदारी आज क्या संकेत दे रही है, बदलाव का संकेत है? देखिए, अब युवाओं का युग है, अब हर पार्टियां जो है यूथ की तरफ ध्यान दे रही हैं। जब से भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ भीम आर्मी का निर्माण किया और भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत से, लगन से, जनता के प्यार से, आशीर्वाद से वो सदन के अंदर स्थापित हुए हैं, तब से कहीं ना कहीं इस लाइन में कार्य चल रहा है। कितनी चुनौती आज? नहीं, मैं किसी को चुनौती देने के लिए नहीं आया हूँ, मेरी किसी से कोई चुनौती नहीं है। मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है, मैं इस समाज के लिए संघर्ष करता हूँ, लड़ता हूँ और मेरा जो कार्य है मैं यही करता रहूँगा। 2027 के लिए क्या कहना चाहेंगे आज 2027 में झबरेड़ा विधानसभा की समस्त जनता से, जिस प्रकार से मेरे साथी लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, मैं समस्त जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि इस बार अपने छोटे बेटे, छोटे भाई और अपने पुत्र महक सिंह को आशीर्वाद देने का काम करें और मैं आपके किसी भी कार्य में पीछे नहीं हटूंगा। अमरीश जी, आप क्या कहेंगे? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और आज भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के माध्यम से आपकी विधानसभा झबरेड़ा में तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसका आपके चैनल के माध्यम से बखूबी दिखाया जा रहा है किस प्रकार युवाओं में जोश है, युवाओं के अंदर एक जोश है और आने वाले समय में बदलाव की एक उम्मीद की किरण है। तो 2027 में बदलाव हुआ संकेत माने। अभी आपने महक सिंह जी से पूछा कि यूथ ज्यादा है, तो आप भी एक युवा है, इससे आप अपने आप स्वयं विचार करके सोचे कि होने वाला क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले लगभग एक दशक से समाज के बीच में है और जनता के प्रत्येक उस मुद्दे को उठाते हैं जहाँ से उनको अन्य लोग जो उनकी वोटों को लेकर सदन में या विधानसभा या
सांसद बनने का काम किया, लेकिन वो उनके मुद्दों को नहीं उठाने का काम करते। लेकिन ये समाज आज भी हमारे भारतीय एकता मिशन पर पूरा विश्वास करता है और यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर समाज की बात नहीं, यहाँ पर सभी की भागीदारी है। तो आपको आपके चैनल के माध्यम से मेरा सिर्फ यही एक संदेश है सभी युवाओं से, खासकर उन युवाओं से जो बदलाव चाहते हैं कि वो भी हमारे भारतीय एकता मिशन के साथ चलिए और बदलाव की नई किरण आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि आपने विश्वास करके अपने भाई को संसद भेजने का काम किया, उन्होंने सभी मुद्दों पर आपको कहीं भी निराश नहीं किया है। इसी प्रकार से आपको विधानसभा, यहाँ की हरिद्वार की विधानसभा से जिस भी व्यक्ति को, चाहे झबरेड़ा हो या अन्य कोई भी विधानसभा हो, जिससे आप चुनकर भेजोगे, वो आपको निराश नहीं करेंगे। जय भीम।